हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप कैसे हैं? यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज 23 चैप्टर। मतलब चैप्टर का नेम है एरिया। तो एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। एरिया आप रेक्टेंगल का एरिया एंड स्क्वायर का एरिया, ये एरिया के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे आपको लिखा है एरिया, द मेजर ऑफ द amount of surface enclosed by close bounded figure is called area। मतलब यहाँ पे एग्जांपल से हम लेते हैं, जैसे ये मेरा क्या है, रेक्टेंगल। लुक एट दिस फिगर, दिस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये जो बॉन्डेड किया रहता है, ये पार्ट जो बॉन्डेड किया गया है, बॉन्डेड किए वाला पार्ट, ये जो है बीच वाले पार्ट को, इसी को हम कहते हैं एरिया। एरिया ये आपका एरिया हो गया। जैसे मान लो ये 1 का फिगर, 2 का, जिसे हम लेते हैं यहाँ पे देन नेक्स्ट फिगर स्क्वायर। इस वाले पार्ट में मतलब कि ये जो अमाउंट बनता है, द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज बाय ए क्लोज बॉन्डेड फिगर इज कॉल्ड एरिया। मतलब यहाँ पे बॉन्डेड किया गया है, बॉन्डेड फिगर में जो सरफेस, ये सरफेस, इस सरफेस का हम फाइंड आउट अमाउंट निकालेंगे, इसी को हम कहते हैं एरिया। ये मेरा भी एरिया हो गया। ये सेकेंड फिगर। थर्ड फिगर हम करते हैं, चलिए। तो यहाँ पर हम ये ट्रायंगल आपको है, इसका भी एरिया करेंगे। तो ये बीच वाले पार्ट, ये जो बॉन्डेड है चारों, ये 3 साइड से बॉन्डेड किया गया है, तो ये बीच वाले पार्ट को ही हम कहते हैं एरिया। ये बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं? एरिया। मतलब ये थर्ड नंबर। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे एरिया पहले किए। एरिया मतलब कोई भी फिगर आपको दिया रहेगा, तो इस बीच वाले पार्ट जो हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, इसी को हम एरिया कहते हैं। जैसे मेरा ये रेक्टेंगल का हो गया, स्क्वायर का हो गया एंड ट्रायंगल का हो गया। तो हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कैसे किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एक पॉइंट है हमको यहाँ पे अभी डिस्कस करना है, यूनिट ऑफ एरिया। ये यूनिट ऑफ एरिया है क्या? जैसे मानिए हम एक कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर, ये आपको 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। बट इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया में क्या होता है? लेंथ मल्टीपल ब्रेथ आता है। तो ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर में लेंथ मल्टीपल लेंथ ही आए, तो मतलब लेंथ और ब्रेथ ही सेम है स्क्वायर में। तो 1 सेंटीमीटर मल्टीपल 1 सेंटीमीटर इसमें, तो 1 सेंटीमीटर 1, तो 1 मल्टीपल 1, तो 1 cm मल्टीपल cm। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल में 2 मल्टीपल 2, तो नॉर्मली हम इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, तो इसको 2 पे पावर 3। इस टाइप से हम नॉर्मल के, यहाँ पे सेमी मल्टीपल सेमी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 सेमी स्क्वायर। तो मतलब स्क्वायर, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे 2 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, 3 मीटर, 4 मीटर, ये मीटर सेंटीमीटर दिया है, इसी को हम कहते हैं यूनिट। यूनिट्स, इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट। तो यूनिट में उतना कुछ नहीं है, वही मल्टीपल करके ये समझना पड़ता है कि यहाँ पे
मल्टीपल m इक्वल टू m स्क्वायर, m मल्टीपल m इक्वल टू m क्यूब। तो ये आपको किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जस्ट इसको इरेज करके। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको हेडिंग डालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर। मतलब अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे एंड स्क्वायर का एरिया। तो हम पहले डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल का एरिया, उसके बाद स्क्वायर का एरिया। तो यहाँ पे फाइंड आउट फर्स्ट वैसे हेडिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है क्या, पहले हम डायग्राम से यहाँ पे व्यू करते हैं। लुक एट द फिगर, दिस लेंथ, दिस इज लेंथ, and breadth, this line is breadth, length denoted by L and breadth denoted by B. All side are bounded between part of this part of a area, this part of a area। तो मतलब जो साइड इसमें बाउंडेड किया गया है, तो बाउंडेड किया गया जो बीच वाले पार्ट बनता है उसी को हम एरिया कहते हैं। तो फ्रॉम फार्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो मल्टीपल L मल्टीपल B एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L मीन्स L डिनोटेड बाय लेंथ मल्टीपल ब्रेथ, दिस इज फार्मूला प्रूफ। तो हमको यहाँ पे ये कहा जाता है कि हमको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीपल ब्रेथ। अब एक क्वेश्चन से चलेंगे हम, क्वेश्चन आपको अभी क्वेश्चन से हम प्रूव करते हैं। क्वेश्चन जैसे आपको कोई भी डायग्राम दिया गया है, क्वेश्चन हम नोट करते हैं। क्वेश्चन वैसे करते हैं, ये आपको रेक्टेंगल आ गया, ये 7 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इसका ये बीच वाले पार्ट का था फाइंड आउट करने। एरिया इक्वल टू वाट गिवन लेंथ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर फ्रॉम फिगर, लेंथ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। तो we know that area of rectangle equal to length multiple breadth, length equal to here length equal to 7 centimeter multiple here breadth, B means breadth equal to 3 centimeter multiple by
7 centimeter and 3 centimeter. 7 3 are 21 semi. Here centimeter multiple centimeter equal to centimeter square. तो सेंटीमीटर मल्टीपल सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. दिस आंसर. तो अभी हम जस्ट डिस्कस कर रहे थे क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हम एक फार्मूला फाइंड आउट किए थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीपल ब्रेथ. इसी से टू फार्मूला और डिफाइंड करेंगे उसी फार्मूला से. उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर पे जाएंगे, उसका भी हम फाइंड आउट करेंगे. अभी डिस्कस करते हैं एरिया फार्मूला कुछ प्रूव करते हैं यहाँ पे. चलिए यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीपल ब्रेथ टी एच ब्रेथ. मतलब इसको हम पहले से जानते थे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीपल ब्रेथ. अब यहाँ से हम ये क्या करेंगे, इस टोटल टर्म्स को इस साइड लेंगे, इसको इस साइड देंगे. यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व. लेंथ मल्टीपल ब्रेथ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइनली हम लिख सकते हैं एरिया कर सकते हैं. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया. इसमें किसी को इम्प्लाइज. तो हम लेंथ को इस साइड रखेंगे, टीएच लेंथ. मल्टीपल में है तो उस साइड जाएगा डिवाइड में. जैसे मान लो 2, ये एक फॉर्म था. जो मल्टीपल में रहता है तो अपोजिट साइड जाने के बाद डिवाइड. जो प्लस में रहता है तो अपोजिट साइड जाने के बाद माइनस में. जो माइनस में रहता है तो अपोजिट साइड जाने के बाद प्लस. जो डिवाइड में रहता है तो अपोजिट जाने के बाद मल्टीपल. ये फार्मूला को डिस्कस करें. तो यहाँ पे क्या है, ब्रेथ आपको मल्टीपल में दिया गया तो अपोजिट साइड जाएगा तो क्या होगा, एरिया बाय ब्रेथ टीएच ब्रेथ. ओके, यहाँ से हम ये फार्मूला फाइंड आउट किए. ये एक फार्मूला आपको मेन निकला, ये भी रिमेंबर होना चाहिए. एक दूसरा क्या. अब इसमें हम ब्रेथ को रखेंगे टीएच ब्रेथ. तो ये लेंथ किस में है मेरा, मल्टीपल में. अपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड में आएगा. एरिया बाय लेंथ टीएच लेंथ. ये एक फार्मूला आपको आ गया. और ये फार्मूला जो जिस में टिक करते हैं वो मेन फार्मूला है. चलो, तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू फार्मूला फाइंड आउट कर दिया. लेंथ मल्टीपल ब्रेथ, देन लेंथ इक्वल टू एरिया बाय ब्रेथ, अगेन ब्रेथ इक्वल टू एरिया बाय लेंथ. ये आप लोग को फार्मूला फाइंड आउट कर. इस फार्मूला में आपको एरिया दिया रहेगा एंड ब्रेथ दिया रहेगा, तो लेंथ कहेगा फाइंड आउट करने. क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ले लेते हैं. इसमें आपको ब्रेथ में क्या दिया, एरिया दिया गया है आपको, उसके बाद लेंथ दिया रहेगा, ब्रेथ कहेगा फाइंड आउट करने. तो हम कर सकते हैं इजीली रूप से. ये आपको फार्मूला फाइंड आउट हुआ. अब कोई एक क्वेश्चन से हम चलते हैं. इसी दोनों पे एक क्वेश्चन को ही ले लेते हैं, इसको इरेज करते हैं. लेकिन ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मेन पॉइंट है आपको. चलो क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर field of area equal to 120 centimeter square. Area is 120, whose
लेंथ इज 20 centimeter, then find the breadth. Yes, breadth equal to what? आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है? ए रेक्टेंगल फीट ऑफ एरिया, मतलब एक रेक्टेंगल फील्ड का एरिया दिया गया आपको 120 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर है, और हुज लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड दी ब्रेथ। मतलब इसका कहता है ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए। तो ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए हम इसको डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं और डायरेक्टली हम फार्मूला से भी बना सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले डायग्राम को समझ लो, उसके बाद हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे। इसमें डायग्राम नोट करेंगे, नहीं करेंगे तो ऊपर भी सॉल्व हो सकता है। लुक एट दिस फिगर। आपको ये वाले पार्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन में, आपको क्या कहता है, ये वाले पार्ट दिया गया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्या है, एरिया, जो क्वेश्चन में दिया गया वही एरिया है ना, यहाँ पे एरिया, ये वाले पार्ट आपको दिया गया है। आपको इसमें लेंथ दिया गया है, ये जो लेंथ है, लेंथ आपको दिया गया 20 सेंटीमीटर। इसका कहता है ब्रेथ, बी इक्वल टू वाट, मतलब ब्रेथ कहता है फाइंड आउट करना। ये डायग्राम से हम समझे। जो पहले दिया गया है उसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, आपको इसमें एरिया दिया गया है, किसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। जो जो चीज़ दिया गया है उसको हम पहले नोट करेंगे। एरिया इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। उसके बाद उसमें क्या दिया गया है, लेंथ, लेंथ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एरिया और लेंथ दिया गया, तो आप दिमाग लगाओ, तो तभी हम फार्मूला ये लिखाए थे आपको, ब्रेथ, ब्रेथ इक्वल टू एरिया बाय लेंथ, TH लेंथ। ये आपको फार्मूला लिखाए थे, इसको रिमेंबर होना चाहिए। तो आपको एरिया दिया गया, लेंथ दिया गया, तो ब्रेथ हम इजीली फाइंड आउट कर सकते। तो यहाँ पे फ्रॉम फार्मूला से वी नो डैट, मतलब हम जानते हैं कि फ्रॉम ब्रेथ इक्वल टू एरिया बाय लेंथ, TH लेंथ। तो ये फार्मूला, तो इसमें आपको एरिया कितना दिया, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 20 सेमी। तो अब सेमी से स्क्वायर हट गया तो सेमी बचा, इसमें 20 से कट करेंगे 6, मतलब 26 जा 120, तो इसमें आपको आ गया 0 तो 6 सेंटीमीटर। आपका ब्रेथ है क्या, ब्रेथ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर। आप ये फाइंड आउट हो गया। तो यही हमको डिस्कस करना था। इसके अब नेक्स्ट इसे स्क्वायर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू, सी यू ऑल।